जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज एक कहानी लेकर आई हूँ जो महाभारत काल की लगती तो जरूर है, लेकिन शुरू हुई कई सालों पहले। भीष्म पितामह, जिनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है, वह स्वर्ग से धरती पर क्यों आए, किस चोरी के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग से धरती पे आना पड़ा, और क्यों माँ गंगा ने अपने सातों पुत्रों को जन्म लेते ही जल में प्रवाहित कर दिया, इस कहानी के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। बात शुरू होती है स्वर्ग से, जहाँ अष्टवसु अर्थात 8 वसु जो देवतुल्य थे, स्वर्ग में रहते थे। वे बहुत ही पुण्य आत्माएं थी। एक बार की बात है, सभी अष्टवसु भ्रमण करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचते हैं। वहां सबसे छोटे वसु की जो पत्नी थी, वह घूमते हुए महर्षि के आश्रम में घूम रही थी। घूमते घूमते उसकी नजर महर्षि वसु की गाय नंदनी पे पड़ी। नंदनी का वो आकर्षक रूप देखकर वसु की पत्नी मोहित हो गई और वसु से जिद करने लगी कि उन्हें तो वो गाय चाहिए ही। वसु ने उसे बहुत समझाया कि ये गाय महर्षि वशिष्ठ की है और ये कोई साधारण नहीं, अलौकिक गाय है, और महर्षि को ये गाय अत्यंत प्रिय है। और इसका दूध जो है ना, वो अमृत के समान है। जो भी इसका दूध पीता है वो अमर हो जाता है। तब वसु की पत्नी ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मृत्युलोक में एक मेरी प्रिय सखी है, मैं उसकी मृत्यु के लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ। इस गाय को ले चलते हैं, इसका दूध मैं उसको दूंगी पीने के लिए और वो भी अमर हो जाएगी। पत्नी हठ करने लगी और वसु समझाते रहे। अंत में पत्नी के हट के आगे वसु मजबूर हो गए और ये गाय चोरी करके वशिष्ठ मुनि के आश्रम से सभी लोग बाहर निकल गए। कुछ ही देर बाद जो है, महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आ पहुंचे। वहां देखते हैं कि नंदिनी गाय तो है ही नहीं। तुरंत अपने दिव्य दृष्टि से सारी घटनाएं उन्होंने देख ली। वे अत्यंत क्रोध में आ गए और क्रोध में प्रकट हो गए वसुओं के सामने। महर्षि का क्रोधित रूप देखकर वसु भी बहुत घबरा। महर्षि अत्यंत क्रोधित थे। वे कहने लगे, अरे देवता तुल्य वसु होकर तुम गाय की चोरी की। तुम सबको मैं श्राप देता हूँ, तुम जाओ धरती पर जन्म लो और वहां के सारे संसारिक कष्ट झेलो। ये सुनकर सभी सातों वसु अपने अपने कर्मों के लिए माफी मांगने लगे। अंत में वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं श्राप तो दे चुका हूँ, ये तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं 7 वसुओं के लिए यह कर सकता हूँ कि तुम जन्म लोगे धरती लोक पर, लेकिन तुरंत मुक्त हो जाओगे। पर जो सबसे छोटा वसु है, जिसने गाय की चोरी की, उसे धरती पर लंबा जीवन व्यतीत करना होगा और उसकी मृत्यु भी सरल नहीं होगी। इस पर छोटे वसु ने कहा, महर्षि मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ और मुझे अपने पाप कर्म का भी प्रायश्चित करना ही होगा। पर ऋषिवर, इस जन्म में मुझे कोई स्त्री ना मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ब्रह्मचारी रहूं। महर्षि वशिष्ठ ने ये बात मान ली और वहां से चले गए। फिर गंगा के पुत्र के रूप में आठों का जन्म होता है। 7 पुत्रों को गंगा माँ जन्म लेते ही पानी में बहा देती है और वे मुक्त हो जाते हैं तुरंत ही। पर 8वें को मुक्ति नहीं मिल पाती है। वही तो कहलाए भीष्म पितामह। दोस्तों, महाभारत में तो हम देखते हैं कि अपने पिता की शादी के लिए, उनका विवाह करवाने के लिए भीष्म पितामह अपना विवाह नहीं करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रण लेते हैं। लेकिन सब नियति के हाथों पहले ही तय था। भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं और उनकी मृत्यु भी काफी संघर्षपूर्ण होती है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने देखा कि कर्म की जो एनर्जी होती है ना, वो युगों युगों तक रह जाती है और यही हमारा प्रारब्ध बन जाती है। पास्ट का कर्म तो हमें याद नहीं, लेकिन आज से अगर डिसाइड करें कि हमको अपना हर काम अच्छा करना है तो हम कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर ले और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी को जान सके। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।